वही है वही जो राम रच रखा। काहे परेशान हो ये वही जो राम रचि राखा। वही है वही जो राम रच रखा। काहे परेशान वही है वही जो राम रच रखा। काहे परेशान वही है वही जो राम रच रखा। काहे परेशान। तो सुना आपने, जब बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह से मीडिया कर्मी ने कैसरगंज लोकसभा सीट को लेकर सवाल किया और पूछा कि क्या इस बार आपको बीजेपी कैसरगंज से टिकट देगी, इसमें देरी क्यों हो रही है, जिस पर सांसद महोदय ने अपने रुतबे में मुस्कुराते हुए रामचरितमानस की चौपाई का वाचन किया और कहा कि हो ये वही जो राम रचि राखा। तो ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि आखिरकार ब्रजभूषण शरण सिंह की ये मुस्कुराहट क्या बयां कर रही है। अमूमन अगर नेताओं के चुनाव में टिकट करते हैं तो उनके चेहरे पर मायूसी छाई रहती है, लेकिन ब्रजभूषण के सामने ये बिल्कुल उल्टा है। भले ही पार्टी ने अभी तक कैसरगंज लोकसभा सीट को लेकर अपने पत्ते नहीं खोले हैं, लेकिन ब्रजभूषण शरण सिंह का जोश हाई है। ब्रजभूषण के इस जोश, उत्साह, जज्बे और खुशी को देखकर हर किसी के मन में एक ही सवाल उठ रहा होगा कि आखिरकार ब्रजभूषण शरण सिंह इतने खुश क्यों हैं? क्या ब्रजभूषण शरण सिंह को ये पता है कि उनका टिकट नहीं कटने वाला, क्योंकि वो कई बार बोल चुके हैं कि कोई माई का लाल नहीं जो उनका टिकट काट सके। आपको टिकट मिल रहा है? कौन काट रहा है उसका नाम बताओ। ब्रजभूषण जी, काटोगे आप? कौन काट रहा है उसका नाम बताओ। आपको टिकट मिल रहा है? कौन काट रहा है उसका नाम बताओ। ब्रजभूषण जी, काटोगे आप? कौन काट रहा है उसका नाम बताओ। आपको टिकट मिल रहा है? कौन काट रहा है उसका नाम बताओ। ब्रजभूषण जी, काटोगे आप? कौन काट रहा है उसका नाम बताओ। ऐसे में माना ये भी जा रहा है कि जब यूपी में पहले और दूसरे फेज का इलेक्शन हो जाएगा, तब बीजेपी कैसरगंज लोकसभा सीट से उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर सकती है। ऐसा इसीलिए क्योंकि पहले फेज में पश्चिमी यूपी की 8 सीटों पर वोटिंग होनी है। ये सभी 8 सीटें जाटलैंड की भूमि हैं और पिछले साल ही जाट महिला पहलवानों ने ब्रजभूषण पर यौन शोषण का आरोप लगाया था, जिसके बाद दिल्ली का जंतर मंतर जंग के अखाड़े में तब्दील हो गया था। तो ऐसे में बीजेपी को जाट वोट बैंक के छिटकने का डर है। शायद इसीलिए बीजेपी पहले और दूसरे चरण के बाद ही कैसरगंज लोकसभा सीट पर अपने प्रत्याशी के नाम का ऐलान करेगी। सूत्रों के हवाले से खबर है कि बीजेपी यहां से एक बार फिर ब्रजभूषण पर ही दांव खेलने वाली है। बहरहाल, जब से महिला पहलवानों ने इन पर तथाकथित यौन शोषण का आरोप लगाया है, तब से ब्रजभूषण शरण सिंह का नाम लगातार सुर्खियों में छाया रहता है। इसी सिलसिले में आज ब्रजभूषण शरण सिंह दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंचे। कोर्ट पहुंचकर ब्रजभूषण शरण सिंह ने यौन उत्पीड़न मामले में आगे की जांच की मांग को लेकर अर्जी दाखिल की, जिसके बाद कोर्ट ने ब्रजभूषण शरण सिंह की अर्जी पर फैसले को 26 अप्रैल तक के लिए सुरक्षित रख लिया। लिहाजा जब से महिला पहलवानों ने ब्रजभूषण पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया, तब से ब्रजभूषण शरण सिंह और कैसरगंज लोकसभा सीट सुर्खियों में है। फिलहाल ये मामला कोर्ट में है। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि बीजेपी कैसरगंज से ब्रजभूषण को टिकट न देकर उनकी पत्नी पर भी दांव खेल सकती है। इस समय सबकी निगाहें यूपी के कैसरगंज लोकसभा सीट पर जाकर टिक गई हैं कि आखिरकार बीजेपी 2024 के चुनावी दंगल में मिशन 80 का सपना बुनकर यहां से किसको मैदान में उतारती है। वहीं 2019 के कैसरगंज लोकसभा सीट की बात की जाए तो यहां पर मुकाबला एक तरफा हुआ था। चुनाव में ब्रजभूषण शरण सिंह ने 2,61,601 वोट के अंतर से अपने प्रतिद्वंदी से जीत हासिल की थी। आखिर में सवाल यही कि कैसरगंज पर प्रत्याशी उतारने में बीजेपी क्यों कर रही है इतनी देर। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।